नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस का जो टॉपिक है उसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के बारे में जानेंगे और इसकी जो आए हुए पीछे जो प्रीवियस एग्जाम हो चुके हैं उन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चनों पे भी चर्चा करेंगे। चलो देखो, लाभ होता क्या है। सबसे पहले तो लाभ और हानि निकलता क्या है, किस प्रकार से, इनके बारे में अपने थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे कि लाभ क्या है, किस प्रकार से है। बेसिक सी बात पहले सुनो। आप जो सभी नजदीक में आपके क्या है, कोई ना कोई क्षेत्र होगा, कहीं ना कहीं आप रहते ही हो। ऐसे तो है नहीं कि आप कहीं रह नहीं रहे। मैं आपके मोहल्ले के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जैसे आपका मोहल्ला है, ठीक है, मोहल्ला है या आपका कोई नजदीक में ये रोड है, इसके पास में मैंने ये इसके नजदीक के पास में क्या किया, एक तो ये शॉप बना दी। क्या बना दी? दुकान। ठीक है। और ये आपका घर बना दिया। देखो, जो बच्चे बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते वो यहां से कुछ ना कुछ सीख के ही निकलेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने इस दुकानदार के लिए एक कोई फैक्ट्री बना दी जहां से ये माल लेता है। अब सुनो, पहले तो आप अपने और माल वाले के बाद में तो बात की बात है, इसको तो छोड़ ही दो आप। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसके बीच में रास्ता तो दुकान का गेट वेट नहीं। अरे ये बड़ा सेक्टर लगा हुआ है, ध्यान रखना, छोटा सेक्टर नहीं है। मैंने पूरी दुकान का बड़ा सेक्टर लगा दिया। ये लो। अब वो लोग सर हमारे घर का, अरे ये लोग बिल्कुल छोटा सा दरवाजा बना देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये लो, ये रहा। आप यहां से आगे चलते चलते किसके पास? दुकानदार के पास। अब सुनो, आपने घर का कोई भी सामान लिया, आपने घर का कोई भी सामान दुकानदार से लिया। दुकानदार क्या करेगा? जो दुकानदार है आपका, दुकानदार है, आपको जो सामान बेचेगा, क्या करेगा? बेचेगा। या बेचेगा, जो भी आपको समझ में आ जाए वैसे सोच रहे हैं। आपको ये सामान उसने बेच दिया। बेच दिया ना, तो उसने इसमें से जो लाभ कमाना था, जो उसका खर्च कमाना था, या जो उसने प्रॉफिट देना था, जैसे आपने कुछ भी 20 रुपए का सामान लिया। आपने क्या किया? उस दुकानदार से 20 रुपए का सामान लिया। लिया आपने, ठीक है, आप 20 रुपए का सामान लेके घर पे वापस चले गए। इस दुकानदार को ये सामान 15 रुपए में पड़ा हुआ था। इसने 5 रुपए आपसे क्या किए? कमा लिए। अब ध्यान रखना, ये जो 20 रुपए में आपको बेचा गया है ये तो होगा विक्रय मूल्य, और ये जो 15 रुपए में उसके पास आया हुआ है ये उसका है क्रय मूल्य। अर्थात फैक्ट्री से उसे 15 रुपए में पड़ा, 5 रुपए उसने आप दोनों के बीच में कमा लिए। अब जितने आप आए दुकान से 20 रुपए का सामान लेके चले गए, इसका मतलब है उसने 5 रुपए आपसे कमाए। बचत के नहीं दिया वो 5 रुपए। ये 5 रुपए ही उसका क्या कहलाएगा? लाभ कहलाएगा। अब देखो, जरूरी नहीं है बार बार लाभ भी हो। आप ये सोचते हो दुकानदार वाले तो फिर तो ये लाभ होते तो इनके पास तो बड़ी बड़ी कोठियां और गाड़ियां वैसे ही होती है अपने गली वालों के पास, तो बाजार वालों की बात नहीं कर रहा। फिर तो ये गाड़ियों में ही घूमते हैं वहां। अब ये लाभ हो जाए तो हो जाए, कई बार क्या होता है, किस्मत ही जैसे ग्राहक ही अपने जैसे आ जाए तो बेचारा क्या करेगा, है। दुकानदार भी सोचेगा यार कुछ ले जाए तो ठीक है, नहीं तो ये मोहल्ले में ऐसे बोलेगा कि अरे ये लेने के लिए आता ही नहीं है, ऐसे ही आके चला जाता है। इस दुकान वाले के फिर सामान अच्छा नहीं है, ऐसी फिर वो हरकतें, अपने तो अपने वाली हरकतें तो करेंगे ही करेंगे। वो तो इच्छाएं अपनी रहती है। लाभ की कहानी मैंने आपको बता दी, 20 रुपए का सामान इसने आपको बेचा, 5 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। अब सुनते हैं हानि को, क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आप घर से निकले, अब घर और ले लेते हैं क्योंकि ये तो लाभ वाला आ गया। जो लाभ देता है वो कभी हानि नहीं देता। इसके सामने वाली गली में यहाँ जो घर है ना, ये घर जो है, इससे निकला कैंडिडेट, अरे मेरा ही सोच लेना। हानि में क्या है, किसी और का सोचोगे ना तो देखो, मस्ती से जा रहे हैं, चले गए दुकान वाले के पास। सामान भी फिर स्टैंडर्ड ही लिया, 50 रुपए का सामान मांगा उससे। कोई भी सामान उससे 50 रुपए का लिया, ले लिया ना। अब क्या हुआ, मैं 50 रुपए का यहां से सामान लेके इस दुकानदार से निकल गया वापिस।
वापिस क्या क्या, चलते चलते ये देखो वापिस घर की तरफ रवाना हो गए। अब दुकानदार क्या है, ये आपका दुकानदार है। अब दुकानदार ने क्या किया, वो सामान दे दिया बेचने की इच्छा से, उसे क्या था वो सामान बेचना था, लेकिन उसने उसे दे दिया। लेकिन वह सामान उसे पहले से ही 60 रुपए में आया हुआ था। इस फैक्ट्री से उसे क्या आया था, 60 रुपए में उसके पास पहले आया हुआ था। बेचा तब वो तो विक्रय मूल्य जो रहेगा वो तो वो का वो ही रहेगा। देखो यहां से मैं ये सामान ले गया, ठीक है, जो मैं इससे सामान ले गया ये तो विक्रय मूल्य तो रहेगा, वो है वो का वही विक्रय मूल्य रहेगा। अर्थात इंग्लिश वाले बच्चे इसको सिप्पी लिखते हैं, मैं भी आगे जाके इसको सिप्पी लिखूंगा। सिप्पी मेरा मैं उठा के ले गया दुकानदार वाले के पास, नहीं एसपी, एसपी भाई थोड़ा रॉन्ग बोल दिया, एसपी बोलते हैं। दुकानदार वाले के पास जो सीपी है अर्थात जो क्रय मूल्य वो था उसको 60 रुपए में आया हुआ था। बेचा कितने में, 50 रुपए में। हानि कितनी होगी वो देख लो आप, 10 रुपए की। मैंने उसको क्या किया, 10 रुपए का नुकसान कर। तो ये होता है हानि और लाभ। अब ये कहानी आपको कुछ ना कुछ समझ में आनी चाहिए, हानि क्या है लाभ क्या है। एक दुकानदार अपने मोहल्ले के हिसाब से सोच लेना। हर सामान में प्रॉफिट नहीं होता, हर सामान में लॉस नहीं होता। अब क्या सर लाभ हानि तो समझ में आ गई, अब आप समझाना क्या चाहते हो वो भी बता दो। कई बच्चे ऐसे भी होंगे कि सर लाभ हानि तो आपने बता दी, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो होता है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। ये आगे परिभाषाएं पूछूंगा। लेकिन इसी के साथ ये क्या हुआ, एक और शब्द आता है इसी इसी कहानी से। क्या है कि मैं पूछ लूं कि लाभ प्रतिशत बताओ, परसेंटेज बताओ, क्या हुआ मुझे। तो पहले वाले क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास जो आया था ना 5 रुपए, मैं तो वो तो लिखूंगा ऊपर जो प्रॉफिट था। दुकान वाले के पास क्या था, प्रॉफिट 5 रुपए। नीचे आता है हमेशा ही क्या, क्रय मूल्य है। यहाँ क्या आएगा, क्रय मूल्य है। लेकिन क्रय मूल्य क्या था उस सामान में, 15 रुपए था। मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। 5 × 15, 3 का 100 में भाग दोगे 33 से ही 1/3% दुकानदार प्रॉफिट कमा गया। अब लाभ वाले में सुनो, सुन लिया आपने हानि वाला का। और अरे ये फॉर्मूले नीचे आएंगे, थोड़ा इसी के क्वेश्चन को एक बार पूरा कैलकुलेट कराएंगे। लाभ हानि वाले में भी ध्यान रखना आता है, लाभ हो चाहे हानि हो नीचे क्रय मूल्य वही रहेगा। बस यही समझा रहा हूं, क्या रहेगा, क्रय मूल्य सेम रहता है। यहाँ टिका के डालो क्या, 60 रुपए। हानि अब होगी 10 रुपए की, तो 10 ही था। तो 0 से 0 कैंसल, इसका भाग दे लेना। जैसे ही दोगे ऊपर 50 रुपए, नीचे 3 रुपए, 50/3 प्रतिशत, प्रतिशत आप अपने आप निकाल लेना। ये होगी उसकी हानि। ये लाभ हानि की कहानी है भाई सारी की सारी। अब एक और शब्द भी आता है लाभ हानि के साथ साथ, क्या आता है, जो व्यय होता है। अब देखो क्या हुआ, मैं इस फैक्ट्री से, अब आज कलर चेंज करके बात करते हैं, पूरी बात यहां समझ के फिर ही चलेंगे आगे। एक लाइन यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने लाभ हानि में इंटरेस्ट। मैं इस फैक्ट्री से जो सामान उठा के मेरी दुकान पे लेके आ रहा हूं, उस दुकान में लाने के लिए कई बार क्या रास्ते में कोई भी जैसे भाड़ा लग जाए, एक्स्ट्रा किराया लग जाए, कुछ भी सामान लगता है, ये मेरा एक्स्ट्रा व्यय होता है। और इस शब्द का यूज भी मैं करूंगा, ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक्स्ट्रा व्यय भी बोलते हैं इसे, उपव्यय भी बोलते हैं, ऊपरी व्यय भी इस शब्द को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय भी इसे बोला जाता है। बस इतना आपने सीख लिया, इसका मतलब आप अब लाभ हानि के बारे में जान गए। परसेंटेज प्रतिशत क्या होता है। चलो मैदान में, देखो भाई अब मैदान को जीत के आना है। सिप्पी साहब क्या बोलते हैं, सिप्पी साहब की परिभाषा क्या थी, क्या सीखा आपने। एक दुकानदार किस रुपए, उसने कितने रुपए में उसकी दुकान के पास सामान आया हुआ है। कलर करते हैं फेवरेट और लिख देते हैं कि किसी भी, देखो परिभाषा लिख देता हूं मैं बड़े बड़े अक्षरों में, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु के खरीदने, किसी भी वस्तु के खरीदने की जो दर है, उससे उस वस्तु का क्या कहते हैं भाई, क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने की दर में दो एग्जाम्पल दे के आया था, याद रखा करो ये बातें, भी याद रखनी हमेशा के लिए। पहले एग्जाम्पल में खरीदे गए का क्या था, 15 रुपए। दूसरे में मैं सामान लेने के लिए मैं गया था, याद रखना, घाटा लगा के आया था उसको 60 रुपए।
आप तो 15 रुपए में 5 रुपए दे के आए थे, मैंने उसको चूना लगा दिया। अब ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो, विक्रय मूल्य है जिस वस्तु को, अब देखो इस पे भी कलर थोड़ा चेंज करके इसको भी लिख देते हैं। अब ये मत कहना कि सर हमें समझ में नहीं है, अभी नहीं आ रहा तो फिर आएगा भी नहीं, ध्यान रखना। अब किसी वस्तु को, जो वस्तु है, किसी वस्तु के बेचने, किसी वस्तु के बेचने की दर उस वस्तु, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। अभी देखो, आप पहले एग्जाम्पल याद करना, अभी भी सिखाया था। आप सामान लाने के लिए दुकानदार वाले ने 20 रुपए का चेपा था, ध्यान रखना। 20 रुपए का चेपा था, 5 रुपए प्रॉफिट कमा के गया। प्रॉफिट में परसेंटेज निकला था तो 33 से 1/3 निकला था। जब मैं सामान लेने के लिए गया था ना, तो उसको वो 50 रुपए में आया हुआ था, और मेरे को 60 रुपए में आया था। 50 रुपए में बेचा था, मैं 10 रुपए नाश्ते नाश्ते करके लिया बचा के। ये याद रखना, ये होता है विक्रय मूल्य। अब चलते हैं लाभ। अब देखो, लाभ में एक बात तो मैं लिख ही देता हूं। क्या लिखूंगा, क्या सीखूंगा कि लाभ मेरे को कैसे होगा। कोई भी किसी वस्तु का है ना, जो कोई वस्तु है, वस्तु को कम मूल्य पर, वस्तु को कम मूल्य पर अर्थात फैक्ट्री से कम मूल्य पर खरीद कर, कम मूल्य पर खरीद कर यदि आप उसे क्या करोगे, अधिक मूल्य में बेचोगे, अधिक मूल्य में क्या करोगे, बेचोगे, तो ही लाभ होगा। ये बात याद रखना। अब इसका फॉर्मूला देख लो। इसका मतलब है, जो विक्रय मूल्य है ना, अर्थात एसपी साहब है ना, एसपी साहब, पति मोटो है नाम ले देना। एसपी साहब जो है ना, वो आपका क्या आएगा, क्रय मूल्य से बड़ा आएगा, ध्यान रखना। एसपी साहब जो होगा वो क्या आएगा, क्रय मूल्य से बड़ा आएगा। किससे? सीपी से। अब ध्यान रखना, आप सर को बोलोगे यहाँ तो एसपी बोल दिया, यहाँ सीपी बोल दिया, इससे अच्छा था यहाँ एसपी बोल के यहाँ एसडीएम बोल देते। अरे एसडीएम नहीं बोल सकते, ध्यान रखना। ये इसकी परिभाषा होती है ना, इसका इंग्लिश नाम का शॉर्ट नाम लिया है एसडीएम, तो फिर ये एसपी से भी कुछ मेरे को लग रहा है बड़ा होता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपके पास ज्यादा आना चाहिए, किससे? क्रय मूल्य से। किससे ज्यादा जाना चाहिए? विक्रय मूल्य ज्यादा आना चाहिए क्रय मूल्य से, तब क्या होगा, लाभ होगा। अब देखो, इसके दो चार छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको यहीं साथ में लिख देते हैं, या बाद में इकट्ठे लिखें, लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, यदि आपको लाभ भाई साहब जी चाहिए ना, तो ध्यान रखना कि आपके पास एसपी साहब के पास पावर अधिक होनी चाहिए, और अंतर करने पर क्या आना चाहिए, क्रय मूल्य, मतलब सीपी साहब का जो है वो अंतर आए, उसकी मान धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। ये होता है लाभ। अब देखो, इसका एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हो। सर हमें लाभ दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ विक्रय मूल्य लिख लो, सीपी साहब जी को लिख लो, और यहाँ आप इसको क्या करो, जो आपके पास क्रय मूल्य दिया हुआ है इसको इसमें लाभ में ऐड कर लो, प्रॉफिट में क्या करो, इसे ऐड कर लो। ये तो एक्सचेंज तो आप कर सकते हो, इतने तो आप बच्चे तो होने ही। यदि अब देखो कि सर हमें तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है जी, कोई बात नहीं, सीपी साहब को ज्ञात करना है। ये लो सीपी साहब, ये आपके एसपी साहब थे ना, एसपी साहब से लाभ घटा देना, प्रॉफिट घटा देना, सीपी जी आ जाएंगे। ये हो गया। अब चलते हैं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैटर क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। शांति बनाए रखो, शांति में ही कुछ मिलेगा। हानि, इस पे क्या हुआ कि वस्तु जो है ना, जो वस्तु है, हानि में ही दे के आया था, ध्यान रखना, चूना में ही लगा के आया था। हानि को, वस्तु को अधिक, अधिक मूल्य में खरीद कर, आने वाली दिक्कत आएगी, ध्यान रखना। उसने क्या किया था, अधिक मूल्य में खरीदा और कम मूल्य में बेच दिया, अर्थात उसके पास खरीदा हुआ था वो किस रुपए में, 60 रुपए में, और बेच दिया कितने में, 50 रुपए में बेच दिया। ये थोड़ा 1 सेकंड रुकना, देख के आ रहा हूं मैं, अभी भी एग्जांपल दे रहा था ना, तो कुछ विपरीत ना दे दिया, कुछ शक हो रहा है।
रुको एक सेकंड। हाँ ये रहा, वो तो विक्रय मूल्य का ही दिया था, ठीक है, ओके ओके, मतलब विक्रय मूल्य बताया था। तो थोड़ा बहुत भी हो जाए ना तो कमेंट डाल देना, ठीक है। हो जाता है, हंसते हंसते ऐसी छोटी बड़ी गलती हो जाती है। अब देखो उसका क्या था, 60 रुपए में आया था, मैं 50 रुपए में ले गया, तो इसका मतलब है क्या हुआ, पूरी परिभाषा लिख रहा था, वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर, वस्तु को अधिक मूल्य में खरीद कर उसे क्या करना है, नुकसान मतलब कम मूल्य में बेच दो, अधिक मूल्य में खरीद कर कम मूल्य में बेच दो, बेचो, ये लो। अब इसका क्या है कि फॉर्मूला याद कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखना, आपके जो सीपीजी हैं वो बड़े होंगे एसपी से, अर्थात यहां ध्यान रखना ये सीपी भी एसडीएम जितनी पावर रखता है, ये बोलेगा एसडीएम जितनी मेरी टोर है। सीपीजी क्या आएंगे, छोटे हो जाएंगे भी, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य आपका क्या होगा, बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। ये बात ध्यान रखना, क्रय मूल्य क्या होगा आपका, बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। अब आगे चलो, देखो निकालना कैसे, हानि जब भी निकलेगी, हानि आएगी तो ध्यान रखना, अब क्या होगा, हानि वाले फॉर्मूले में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा, अर्थात सीपीजी से एसपी साहब को घटाया जाएगा, तो क्या आएगी, हानि आएगी, ये बात याद रखना। चलो इसके भी एडजस्ट कर लेना, कोई बोले कि सर मुझे तो क्रय मूल्य निकालना है और मेरे पास क्या है, हानि है, उसमें क्या है, मैं एसपी साहब को जोड़ लूंगा, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो ही जाता है। अब यदि कोई बोले कि सर मुझे तो विक्रय मूल्य निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं जी, निकालो आप सीपीजी से वैसे हानि कर लो, माइनस निकल जाएगा, ये फॉर्मूले नॉर्मल। अब क्या हुआ, आगे वाली बात एक मैंने बोली भी थी स्टार्टिंग में, जो आपको प्रतिशत निकाल के वहां बताया था, तो वहां ये आपको सिखाया था कि लाभ और हानि दोनों ही सदैव क्रय मूल्य पर होती है, ध्यान रखना। और इसके फॉर्मूले देख लो, लाभ और हानि दोनों की दोनों किससे होगी, क्रय मूल्य पर। एक ही फॉर्मूला लिखा रहा हूं दोनों का, चाहे भाई साहब जी लाभ का बोले, चाहे बोले हानि का, बोले कि हमें प्रतिशत बताओ, यहां लगा रहा हूं लाइन, कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, यहाँ लाभ भी आ जाएगा और हानि भी आ जाएगी, चाहे आप हानि लिखो ऊपर, लाभ निकालना है तो लाभ लिखो, हानि निकालना है तो हानि लिखो, और अपॉन में आएगा आपके पास क्रय मूल्य भाई साहब जी, और गुणा में आ जाएगा 100। ये याद रखना, याद हो गया है ये, मुझे पता है याद हो गया, नहीं याद होया ना तो मैं बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, करवा दूंगा याद। अब कई बोलेंगे सर इसका वो क्रय मूल्य वाला और विक्रय मूल्य वाली वो दो तीन एक और लिखा दो, तो ऐसे ही वो तो टाइम पास वाले हैं, क्यों लिख रहे होंगे, अपने आप देखो क्वेश्चन करेंगे ना, अपने आप आ जाएंगे, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आएगा ना उसकी बात करेंगे, क्वेश्चन पे आगे देखो। देखो क्या शानदार क्वेश्चन आया, पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया है आपके पास, क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि क्रय मूल्य पर तो आपको क्या है, ज्ञात करना है, और आपने क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला ही नहीं लिखाया, तो कोई बात नहीं है, यही लिखा देंगे, यहीं से शुरू कर देंगे। ये लो फॉर्मूला, फॉर्मूले की कौन सी बात करते हैं, पहले तो सीखो। किसी वस्तु को 10,400 रुपए में बेचने पर, 10,400 रुपए में बेचने पर सिप्पी आपको 20% की हानि होती है, आपके पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 10,400 रुपए, कितनी हानि होती है, 20% हानि होती है, तो वस्तु का क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। तो कैसे बताया जाता है, क्रय मूल्य वो जो आएगा वो इक्वल सीपी अर्थात विक्रय मूल्य गुना में आपके पास आ जाएगा 100, अपॉन में आ जाएगा आपके पास 100 में प्लस माइनस लाभ और हानि, लाभ और हानि। अभी ये फॉर्मूले में क्या हो रही है, हानि हो रही है, कितनी, 10,400 इंटू आपके पास 100, अपॉन में हानि हो रही है 20, तो 100 माइनस आप 20 करोगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 80। 10,400, 100 अपॉन में 80, जीरो से जीरो काट लेना, और जैसे इसको काटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो, आप बोलेंगे सर इसको कटा दो, तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, 8 एकम 1, 8 तिया 24 आ गया, 13,000 रुपये आ जाएंगे, ये लो।
ये लो 13,000। आगे अब कई बच्चे, एक और बात बताता हूं, ये लो 13,000 रुपए ऑप्शन आ गया। अब बाय ऑप्शन करने वाले भी आ जाओ भाई। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जिनको बाय ऑप्शन वाला बड़ा शौक रहता है कि सर ऑप्शन से नहीं बताते, आओ देखो अपने पास 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। रुपए कितने हैं, 13,000 रुपए है। 13,000 का 20% कितना आता है, 2,600 रुपए आता है। देखो कैसे आएगा, 13,000 के साथ 20 का डायरेक्ट गुना करो, 13 दूना 26। 26 के आगे ध्यान रखना, 2 जीरो तो कट गई, ये जीरो बची और ये जीरो बची, कितने आ गए, 2,600 रुपए आ गए। अब आप 13,000 में से 2,600 रुपए कम कर दो, आपके पास 10,400 रुपए आएंगे। चाहे आप 10,400 रुपए में 26 रुपए जोड़ दो, बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे, नहीं सर डायरेक्टली 10,400 आंसर आना चाहिए, 10,400 आंसर आना चाहिए। कई ऐसे भी महारथी होंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने क्या किया था, दी हुई बात अर्थात 20% कौन सी, जो हुआ है वो आया हुआ है। हानि जितनी जितनी हो गई वो आई हुई है, ठीक है, बचत नहीं आई। ठीक है, तो आप इसको 20 को छोड़ के बाकी 100 में से बचा हुआ क्या है, 80। 80 का गुना कर लो, डायरेक्ट आ जाएगा 10,400। आप यहां जो दिया हुआ है इसके साथ डायरेक्ट गुना कर लो, 10,400 रुपये आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी थोड़ा ऑनलाइन चलता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, फिर पढ़ने पे रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर क्वेश्चन को दो दो तीन तीन तरीके से बता रहा हूं, देखते हैं कौन पकड़ करेगा कौन नहीं करेगा, पता चल जाएगा। किसी वस्तु को 7,000 रुपए 700 रुपए में खरीदने पर, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीद कर 735 रुपए में बेच दी, तो लाभ बताओ। जी देखो, खरीदी कितने में थी, 700 रुपए में, बेची कितने में थी, 735 रुपए में। तो 735 माइनस 700 रुपए, तो कितने आ गए, 35 रुपए। 35 रुपए क्या आया है भाई, लाभ आया है। ये क्या था जी, ये एसपी साहब थे, ये क्या थे, सीपी साहब थे, ये था प्रॉफिट जी। ठीक है, कितने हैं, प्रॉफिट जी 35 है। तो लाभ परसेंटेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था जी, प्रॉफिट ऊपर आएगा कितना, 35, किस पे निकलता है, सीपी साहब पे, 700 रुपए, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। कई बच्चों के लिए मैं यहाँ ना लिख भी देता हूँ थोड़ा हिंदी में, देखो लाभ अपॉन में क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। अब देखो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से जीरो कटो, 7 5 35, क्या आ गया, 5 जी परसेंट आ गया। कौन सा ऑप्शन है, 5%, ऑप्शन नंबर बी है। चलो 5 डायरेक्ट वाला भी तो ऑप्शन हो सकता है नहीं होगा, ध्यान रखना, लाभ परसेंटेज वाला याद करना है, करके मत आ जाना कहीं गलती से, किए करवाए पे पानी मत फेर देना। एक घड़ी को 2,100 रुपए में खरीदा, कोई बात नहीं है जी, खरीद लिया 2,100 रुपए में, और उसे भी ये 20,000 नहीं रे, 2,000, 20,000 तो बहुत बड़ी रकम हो, 2,058 रुपए में बेच दिया। लो जी खड़का देते हैं 2,058 रुपए में, ये लो। अब मुझे पहले से ही पता है जो खरीदा गया था वो ये है, बेचा गया वो ये है, तो मेरे पास लॉस हो गया है डायरेक्टली। मुझे पता चल गया डायरेक्टली मेरा नुकसान हो गया है, कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, सीधा सामने दिखाई दे रहा है कि लॉस हो गया। कितने रुपए का हो गया बताना, 58 रुपए ये है, 100 रुपए ये है, कितने का अंतर आ रहा है, 42 रुपए का। तो देखो क्या आ रहा है, हानि मेरे पास क्या आ रही है, 42 रुपए की आ रही है। अब कई बच्चों को ये 42 रुपए भी समझ में नहीं है, वो यहां देखो, मेरे पास जो पैसे हैं अब निकलेंगे, विक्रय मूल्य मेरे पास क्या है, जो है वो है मेरे पास बड़ा, और क्रय मूल्य जो है मेरे पास वो है छोटा। ये तो पता चल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दूंगा, इसमें से विक्रय मूल्य में से माइनस क्रय मूल्य करूंगा, मेरे पास आएगी हानि।
वो भी कितनी आएगी, 42 रुपीज। 42 रुपीज आएगी परसेंटेज गलती। पूछा क्या है, प्रतिशत पूछा है जी। प्रतिशत में एक ही बात समझ में आई थी मुझे, तो 42 रुपीज ऊपर लिखो, जो निकला है वो चाहे लाभ निकले चाहे नहीं, नीचे तो क्रय मूल्य रहेगा। नीचे क्या रहेगा, क्रय मूल्य ही रहेगा। क्रय मूल्य मेरे पास क्या है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य मेरे पास क्या है भाई, क्रय मूल्य मेरे पास 2000 कितने, 58 रुपए क्या, 58 इंटू 100। आंसर आप बता देना क्या आएगा, ये लो। चाहे आप लाभ निकालो चाहे आप हानि निकालो, किस पे निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। और क्रय मूल्य मैंने आपको लिख दिया, गुणा भाव आज सेम करके आंसर मेरे को कमेंट में डाल के बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या शानदार क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा तो बताओ 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाता है। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब कई बच्चे तो पेन कॉपी उठा के लग गए होंगे कि बस अभी इसका 1 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। तो आंसर तो देखो निकला ही पड़ा है, सामने ही है, दिख ही रहा है, निकल गया। देखो क्या करना है, मुझे पैसे कितने दिए हुए हैं, 1000 रुपए दे रखे हैं। 1000 रुपए में खरीदा गया है, तो बताओ इसे 30% के लाभ पर लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। चलो देखो अभी इसमें क्या फॉर्मूला होता है अपने पास। फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि अपॉन में 100। अब देखो ये दिया हुआ आपके पास 1000 रुपए में खरीदा गया, ठीक है। 30% लाभ करना है, तो 100 प्लस 30 अपॉन में 100, ठीक है। और यहां देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 10 इंटू 130 कितना, 1300 रुपए। कितना, 1300 रुपए में उसे क्या होगा, अपने पास बेचा जाएगा, तब ये निकलेगा। ध्यान रखना इसके सारे के सारे ऑप्शन गलत है। ये आप कोई 1300 रुपए सी सेक्शन को, सी को बना लेना, क्रैक्सिंग है थोड़ी सी, सी नंबर ऑप्शन है जो, इसको आप 1300 रुपए बना देना, ठीक है। क्रैक्सिंग हो जाती है, छोटी बड़ी बात कोई बात नहीं है। अब देखो ऊपरी व्यय मैंने बता दिया था, वहां समझा दिया था, यहां इसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। लाने और ले जाने में, किसी भी माल को फैक्ट्री से लाने के लिए जो उस पर खर्च लगता है, ऊपरी खर्च लग जाता है। जैसे भाड़ा लग गया 30 रुपए, उसको लदाई लग गई, उस पर किसी सामान पे 20 रुपए लदाई बोल दी मैंने, या क्या हुआ कोई अन्य कोई टैक्स लग गया 100-200 रुपए, तो ये ऊपरी जो खर्च होता है ये भी उस माल के अंदर जोड़ा जाता है। इसका क्वेश्चन आएगा, वहां इसी शब्द को क्लियर कर देंगे। एक आधा क्वेश्चन भी डाला होगा मैंने इसमें। देखो क्या बात है भाई, रिट में आया हुआ है, कौन से में, 2022 में। क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है, देखो पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो, क्या दिया हुआ है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, इंग्लिश मीडियम वाले भी रीडिंग लगा लेना। 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या बताना, क्या है अपने को बताना है जी कितना प्रतिशत होगा। क्या बात है, इतना शानदार क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको कराने शुरू किए हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। देखो आपको दे रखा है 7 वस्तुओं का शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ये शब्द मेरे को समझ में आया, मैंने ये नोट कर लिया। इसका मतलब है कि मैं यदि एसपी साहब यहां लिखूंगा तो सीपी साहब मेरे अपोन में यहां आ जाएंगे, तो मैं 6/7 लिख सकता हूं। ये बात तो क्लियर होगी ना सबकी। आंसर निकल गया, तो आंसर अपने पास तुरंत प्रभाव से निकल गया। मुझे पता है कि मुझे क्या ज्ञात करनी थी, हानि। हानि ज्ञात करनी है, हानि वो भी प्रतिशत में।
ठीक है, मुझे पता है निकलती किस पे है, क्रय मूल्य पे, सीपी साहब पे निकलती है। और सीपी साहब से क्या करते हैं, एसपी नहीं, सीपी साहब से, सीपी साहब से ही मुझे क्या करना है, इनको घटाना है, इसको एसपी साहब को, एसपी साहब को घटाना है, गुना में मुझे 100 करना है। आप हिंदी में लिखना चाहो ना तो हिंदी में लिख लेना, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और इनटू आपका 100 अपोन में आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। देखो मेरे पास दोनों के दोनों मान मैंने अभी भी डिसाइड किए थे, क्या क्या डिसाइड किया है, ऊपर वाले में देखना 7 क्रय मूल्य माइनस 6 विक्रय मूल्य अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 100 से 1 अपॉन में 7 का क्या आएगा, 14 सही 2/7%। कौन सा आंसर है, देखो ये लो। अब इसमें टाइम नहीं लगाना, देखो 7 दे रखा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 6, 7 दे रखा है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 6। फॉर्मूला चाहे किसी रूप में लिखा हो वो जरूरी नहीं है, मैंने नीचे जो फॉर्मूला लिख दिया उसकी तरफ दिमाग मत लगाना, ध्यान रखना वो तो लिखा वैसे जाएगा। मुझे ये पता है कि इन दोनों का अंतर मुझे चाहिए, वो आता है 1। किसका भाग लगेगा, ध्यान रखना, क्रय विक्रय मूल्य अधिक है, पहले से ही सोच लेना, किससे, क्रय मूल्य से, तो हानि होती है, अंतर आएगा 1। किसका भाग लगेगा, अपने पास 7 का, क्योंकि विपरीत लिखते ही ये 7 आ जाता है, अनुपात दिया हुआ है ना, इसलिए विपरीत रखते ही 7 आ जाता है। ठीक है, तो 7 और गुना में आ जाएगा आपके पास क्या, 100, तो आ जाएगा 14 सही 2/7 आंसर आएगा, ध्यान रखना। ये लो, क्योंकि अपने जैसे इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो सीपी साहब जी तो आते हैं 6 और एसपी साहब जी आते हैं 7, तो 6/7 के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो कई बच्चे क्या है कि, ये लो एक और, 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर $1 को 6% की हानि हुई, तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या शानदार क्वेश्चन है, हानि हानि हो रही है, क्या बात है, मेरी तरफ से जो मैंने लिया उसको तो हानि हानि हो रही है, तो उसको वस्तु का क्रय मूल्य इसने पूछा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। निकालो भाई क्या होगा, मेरी तरफ से निकला हुआ तो तैयार है, ये लो मैं बता देता हूं। ये वस्तु का क्या आया हुआ अभी, 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर, अर्थात क्या आ गया, बेचने पर 6% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये लो जी, 6 की हानि करके 94 कर दिया, बटा में 100 आएगा। ज्ञात क्या करना है जी, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नई विधि से देख लेना, ये लो क्रय मूल्य, ये बनता है फॉर्मूला। हो गया, मान निकल गया, 100 का इससे गुना करो, 94 का भाग दे लो, 94 का वैसे ही भाग दोगे इसको, तो ये पहले 3 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा, तो 3 पे जाएगा और 5 पे जाएगा, कितने, 350 रुपए। भाग आप देख देख लेना, नहीं आए तो भाई मोबाइल से दे लेना, और तो क्या है, या देख ही बताना है, 329009 का आप 3 पे दोगे तो आपका आ जाएगा 2, और 9 आपके होते हैं 27 और एक 28, इसमें से घटा लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी, यहाँ से लोग आपके पास 7 आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, इसके बाद में 5 पे जाएगा, 20 5 0, 9 5 कितना होते हैं 45, और 2 ये हो जाएंगे 47, 47 पे चला जाएगा, ये लो 350 रुपये आएंगे। ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो आपके पास दिया हुआ है, लास्ट एक एक साइकिल 1800 रुपए में खरीद कर 12% के लाभ पर बेची जाती है, तो इसका विक्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप इसका आंसर कमेंट में डाल देना। आज के लिए यही है, नेक्स्ट चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।